हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 111वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का, और वहाँ पर टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग को लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हुई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाली मंत्रियों को क्या कहा जाता था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था अष्टप्रधान। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका नाम बताएं जिनके जन्म दिवस पर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से BEd करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, मेघस्नेच बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे। उनका नाम बताइए। तो मेघस्नेच जो है बहुत वर्ष तक मौर्य के दरबार में रहे थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है, स्टार लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया। उनका नाम बताएं जिसने जो है फिल्मों में अभिनय नहीं किया। तो CN अन्नादुराई जो हैं फिल्मों में अभिनय नहीं किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किस अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो वो होता है प्रतिलोम, जिसे इनवर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मूल्यह्रास किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो मूल्यह्रास जो बराबर होता है वो बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में, तो वो है उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यही क्वेश्चंस मैं कल ही पोस्ट किया था, उसमें मैंने डेट भी डाल दिया था। तो फटाफट बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था। चारों को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं था। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज प्रारंभ किया, ये तो बात सही है। वह मुस्लिम लीग के एक राजनेता थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है ये सही है। बाकी बी वाला आपका सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ था। तो परिणाम हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको जो है क्रियान्वित किए थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? किस प्रदेश में? तो वो प्रदेश है कोचीन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन जिसे बंग भंग को कब रद्द किया गया था, ये आपको बताना है। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? उनका नाम बताइए जिसने भी स्थापित किए थे। तो सर थॉमस मुनरो ने जो है स्थापित किए थे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध ने अपना धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है अपना जो यानी कि उपदेश जिसे बोलते हैं, सबसे पहले दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है? उस पदार्थ का नाम बताएं। तो वो पदार्थ है नमक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर इसका मूल्य घट भी जाता है तो उसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न, दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगिता फर्म क्या अर्जित करती है? तो इसमें अर्जित करती है अधिसामान्य लाभ। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया या बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे एनी बेसेंट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? फटाफट बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। तो फटाफट बताइए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था वो था नील। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नील की खेती के लिए जो है विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो उस समाचार पत्र का नाम बताएं जो भारत में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। तो वो है द बंगाल गजट। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार थे वो थे पणनी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? उनका नाम बताइए जिसने मेल मिलाप की वकालत की थी अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच। तो वो हैं सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये जो संबंधित है पाल युग से संबंधित है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? उस विदेशी यात्री का नाम बताएं जिसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। तो मेगस्थनीज ने जो है कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था क्या था, ये आपको बताना है। तो कारण था शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? उस ग्रह का नाम बताएं। तो वो ग्रह है आपका बृहस्पति। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह को जो है आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती। ठीक है, अगले प्रश्न, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है?
तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये होती है ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम निर्णय कौन करते हैं किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में? तो इसका अंतिम निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया करता हूँ। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट लिख दिया करो तो उन क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ये भी है जियोग्राफी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उस रेखा का नाम बताएं जो भारत से होकर गुजरती है। तो वो रेखा है कर्क रेखा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्क रेखा मैंने बताया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से मिजोरम हो गया, ठीक है। त्रा से त्रिपुरा हो गया। तो ऐसे ही मैं बताया था, ठीक है। जाके आप लोग देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्लास। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है किसमें, किसके मापने के लिए? अच्छे प्रश्न हैं। तो भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित कुल 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? ये भी हिस्ट्री वाली क्लास से है। अगर आप मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। तो वो नदी है भैया सरस्वती नदी, ठीक है। सर्वाधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सबसे पवित्र नदी भी वेद में इसको माना जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है। दिल खुश हो गया आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। कुचिपुड़ी नृत्य है किस राज्य का? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश राज्य का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल और तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की, इन चारों राज्यों की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, सही जोड़े को इंगित कीजिए। सही जोड़े को इंगित कीजिए। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई से नहीं संबंधित है, ना कि विलायत खान, ये भी नहीं वायलिन से संबंधित है, सरल रानी यह भी नहीं, पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही जो आपका सही है, ठीक है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किस रूप में? तो क्यूबा की जो मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। डेविस कप का जो है संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का जो संबंध है वो है लॉन टेनिस के साथ। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा, ठीक है। तो ये की गई थी 1911 में, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी जो है परिवर्तित की गई थी। ऑप्शन जो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेशवा के नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कितने दिनों तक? तो कोई समय सीमा नहीं होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? ज्योग्राफी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। आज के इस 50 क्वेश्चन में से कम 10 से 12 प्रश्न जो हैं मेरी टॉपिक वाइज क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। और सारा यानी कि सारा, जैसे पॉलिटी हो गया और भी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पूरा लूशन करवा दूंगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेरी नोट्स वाली क्लास से ही मिल जाएंगे, ठीक है। 30+ स्कोर 100% मेरी नोट्स वाली क्लास से मिलेंगे। बाकी आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित है भैया कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है?
तो जब जो है मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी के रूप में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। उन ग्रह का नाम बताएं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो वो जो आपका ग्रह है वो है बुध और शुक्र। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? तो इसमें जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए किसको? राज्य की विधायिका को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो दिया है वो दिया है संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है। तो देखिए बैंक दर वो होता है कि ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई बैंक होता है वो छोटे मोटे बैंकों को जो है लोन देता है, ठीक है। तो उससे जो है जो अपना प्रॉफिट लेता है, इंटरेस्ट लेता है, वही क्या होता है? बैंक दर कहलाता है। कंपनी कर वह होता है जो लगता है। तो कंपनी कर वह है जो लगता है कि कंपनी की आय पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ नीचे, तो आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तुरंत आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। अच्छे से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा। इसके बाद जो आपकी क्लासेस आएगी वो हिंदी की आएगी। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी तो एग्जाम डेट आई ही नहीं है, फिर भी मान कीजिए लास्ट जुलाई अगस्त तक में आपका एग्जाम हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।